हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोली छठी मैया की जय, सूरज भगवान की जय। आई गुरु भाई बहन, आज हमनी के एगो छठी मैया के कथा सुनलाम। काहे कि देखी हमनी के हिंदू धर्म में ये छठी मैया के व्रत जौन बा बहुत ही महान पर्व होला, बहुत महान पर्व होला। ये छठ के पर्व में देखी बहुत डर से पर्व के कइल जाला। ये छठ के ऐसा ही महान पर्व हो कि देश विदेश घर के लोग के केहू भी बेटा होके पति होके जे भी गई रहेला उ ये छठ के पर्व में अपना घरे जरूर आवेला। ये पर्व ऐसा हो, इतना महान पर्व बा। छठी मैया के व्रत जौन बा बहुत डर से होला, बहुत डर से होला, बहुत मन में डर रहेला एकरा के। बहुत सर सफाई से लवलीन होके ई व्रत के कइल जाला। ताई देखल जाऊँ कि छठी मैया के आ सूरज भगवान के हमनी के जकरा से ई पूरा संसार प्रकाश फैलल बा चारू ओरी, वो सूरज भगवान के आ वो छठी मैया के पूजा होला। छठी मैया के कोई देखले नहीं खे, लेकिन फिर भी ये मन में एगो इतना श्रद्धा होला, मन में विश्वास ऐसा बा, हमने के आस्था ऐसा बा कि फिर भी हमने के ना देखते हुए छठी मैया के दीदी ना कहीं फोटो बा ना कहीं मूर्ति बा, फोटो मूर्ति कहीं ना होला। स्वयं छठ के दिने घाट पर सिरसुक्ता बनेला, वही सिरसुक्ता के पूजा कइला, सूरज भगवान के आ वो सिरसुक्ता के पूजा कइला। लेकिन फिर भी ई मन में विश्वास ऐसन बा, आस्था ऐसन बा कि हमनी के ये व्रत के कइला आ बड़ा डर से कइला। छठी मैया के व्रत में थोड़ा सा भी लापरवाही ना होला। बहुत कठिन पर्व है, 2 दिन 3 दिन के व्रत जौन बा बहुत कठिन व्रत हो। ताई देखल जाऊँ कि ये छठी मैया के व्रत कैला से, सूरज भगवान के व्रत कैला से कोनो हमनी के जीवन में चमत्कार लाभ, कोनो हमनी के मनौती पूरा होला कि ना होला, कोनो हमनी के जैसे दुख से उलझता निसन उ दुख के समाधान होला कि ना होला, माता के कृपा कैसन बा, सूरज भगवान के कृपा कैसन बा। आई हमनी के कथा के माध्यम से सुनल जाऊँ। तो देखी प्राचीन समय के एगो बाझिन औरत के कहानी बा। आई देखी बाझिन औरत के कहानी बहुत ही दर्द भरा कहानी बा। ये कहानी के आई दीदी सुनल जाऊँ। एक समय के बात है कि एगो गांव में एगो रुक्मिण नाम के औरत रहली। रुक्मिण के शादी के कई साल बीत गई, लेकिन उनका संतान ना भइल दीदी, उनका संतान ना भइल। अब संतान ना भइला के वजह से बहुत दुखित रहस। संतान ना होला तो दुख वाला बात बढ़ले बा, ई तो कोनो कहे वाला बात नहीं खे। संतान जब ना होला तो कितना दुख होला, कितना पीड़ा होला। अब ये रुक्मिण बहुत ज़्यादा दुखी रहस। अपन जितना पूजा पाठ भक्ति जौन कुछ भी करे के बा हर जगह माथा पटक के, जौन इलाज होके देखाव सुनाव होके जे कुछ भी होके सब कुछ अपन कह के उजमा के एकदम थाक चुका रहली। लेकिन संतान के बिना इनका आत्मा में चैन न मिले, आत्मा में चैन न मिले। इनका मन के इच्छा रहे कि हम संतान कैसे भी कैसहूँ भी कह के पाके छोड़े। अब देखें, इस सोचली कि ब्रह्मा जी संतान देवेलन, तो ब्रह्मा जी के तपस्या कैली। तपस्या इतना ना कठोर कैली, इतना ना अटूट तपस्या कैली दीदी कि ब्रह्मा जी के प्रकट होके के पड़ल। ब्रह्मा जी के पास पहुँच गईली। ब्रह्मा जी के पास जब पहुँचली तो अपन दुख सुनौली, कहली कि हमरा एगो संतान चाहिए, बेटा होके या बेटी होके जे कुछ भी होके हमरा संतान चाहिए।
तब ब्रह्मा जी उनकर पाना पलटौनी, उनकर पाना जब पलटा के देखो तनी तो उनका भाग में संतान ना रहे। उनका भाग में संतान ना रहे तो कहनी कि देखो तोहरा भाग में संतान नहीं खे लिखल, आ तोहरा भाग में जब संतान नहीं खे लिखल तो हम संतान तोहरा के वंश ना देवे सके। ई विधि के विधान बा, जौन लिखा रही उहे होई। कितनो गुहार कैली रुक्मिण, कितनो विनती कैली, लेकिन ब्रह्मा जी जवाब दे देनी, कहनी कि तारा भाग में संतान नहीं खे, संतान ना हुई। अब रुक्मिण वहाँ से निराश होके आ गईली। निराश होके जब अली तो फिर वो सुन ले कि हमरा भाग में नहीं खे, हमरा वंश में नहीं खे, लेकिन फिर भी अपन विश्वास और भरोसा ना छोड़ली। ओकरा बाद देखी बारी बारी उस सब देवता लोग के तपस्या कैली, भक्ति कैली, सबके पास भक्ति ऐसा अटूट कैली कि सबके पास पहुँचत गईली। लेकिन जहाँ जास तहाँ उनका से उहे जवाब मिले, जहाँ जास तहाँ उनका उहे जवाब मिले कि तोहरा भाग में संतान नहीं खे लिखल। निराश होके चलावस, फिर दोसर उपाय, फिर दूसरा केहू के तपस्या, ऐसा ही करते करते अपन समय काटत रहली। अब लास्ट समय में जब चारों ओर से हार गईली तब इनका मन में एगो ख्याल आइल, एगो यह ख्याल आइल कि ई छठी मैया आ सूरज भगवान, ई दो आदमी अब बाकी रह गई बा। छठी मैया के लोग कहेला कि छठी मैया बड़ा दयालु है, कृपालु है, हर बाझिन के गोद भर देवेली, हर निसंतानी के संतान देवेली। आ देखी दीदी, हकीकत बात बा कि छठी मैया जौन देवी है, वो छठी मैया हकीकत में संतान के ही देवी है, संतान दे देवेली। अक्सर हुआ देख ले ओके कि ज़्यादा करके जितना लोग के बाल बच्चा ना होला, सब लोग छठी मैया से जाके अरदास लगावेला, छठी मैया के अक्षत खाला, आ छठी मैया के कृपा से थोड़ा देर सवेर मुराद पूरा होला। छठी मैया सबके गोद भरेली, सबकर मनसा पूरा करेली। अब वैसने साफा केहू के लीलार में नहीं खे तो ओकरा खातिर तो कोनो बात नहीं खे, लेकिन छठी मैया आई सूरज भगवान, ये दूगो देवता जौन बा लो वो संतान देवेला लो। अभी छठ के व्रत तो करते रहली पहले से, लेकिन अब तपस्या में लागली। अभी सूरज भगवान के दीनानाथ के तपस्या में लागली। व्रत तो करते रहली हर प्रत्येक साल, लेकिन अभी तपस्या करे लगली, सूरज भगवान के तपस्या करे लगली। सूरज भगवान के तपस्या करत करत वो दीनानाथ तक पहुँच गई दीदी, पहुँच गई वहाँ तक ले। तपस्या ऐसन करस, दुख के मारल रहली, दुख के मारल रहली, ऐसन तपस्या करस एकदम विभोर होके, लवलीन होके, कि जेकर तपस्या करस ओकरा प्रकट होके के पड़े। तब इसी दीनानाथ के लगे पहुँच गईली। जब दीनानाथ के लगे पहुँचली तो जाके वहाँ दसों नोह जोड़ के दीनानाथ से कहली कि हे भगवान, हे दीनानाथ, हे बाझिन के सुना गोदी भर दी। हम सुनले बानी कि रउआ निसंतान के संतान देवेनी, ताज रउआ दुआरी पर हम आइल बानी बड़ा आस लगा के। ये बाझिन के पुकार रउआ सुनली, एगो संतान हमरा के बेटा होखे या बेटी दे दी। तो दीनानाथ भगवान जब देखनी तो उहो देखनी तो कहनी, देखतनी तो कहतनी कि इनका भाग में तो संतान लिखले नहीं खे, इनका भाग में संतान लिखल नहीं खे। तो दीनानाथ कहनी कि हे रुक्मिण, देखो तोहरा नसीब में संतान नहीं खे लिखल,
तोहरा भाग में संतान नहीं लिखल, तोहरो जन्म के ऐसे पिछिलका वाला जन्म में तू अपन कर्म बिगड़ले बड़ू, तोहरा संतान ना नहीं लिखल। कहली कि हे दीनानाथ, हे भगवान, अब लिखल होखे या ना लिखल होखे, लेकिन रउआ कैसहू कके अब रउआ दुआरी पर आइल बनी, तो हे बाझिन के आँचर, हे बाझिन के आँचर में एगो फूल चाही, एगो खिलौना चाही, रउआ दुआरी से वापस ना जाए, काहे कि 70 से हार गइल बनी, लास्ट यहाँ आइल बनी। कैसहू कके हम तो सुनले बनी कि रउआ हर बाझिन के गोद भर देवेनी, तो आज हमरो गोद रउआ भर दी। अब बड़ा हट कैली, इनका हट के आगे दीनानाथ भगवान एकदम बेबस हो गई, टेंशन में पड़ गई कि कौन उपाय हो। अब कहनी दीनानाथ भगवान सोचते सोचते कहनी कि रुक्मिण, एगो उपाय करो, एगो उपाय करो, तू जा तहरा गांव में, गांव से बाहर एगो मुसहरिन बिया, आ वो मुसहरिन के 15 गो लइका बा, वो 15 गो लइका के जब साँझ के समय में, गदबेर के समय में तू जाके आ ओकरा ओरी धुरकुरी सपट जइह, आ जब वो लइका तंग करिह सन खाना पीना खातिर या कुछ खातिर, तो वो अगुता के वो मुसहरिन जौन बिया जब मार धर करी, मार बढ़नी, मार खरारा, मुआव पीट इधर उधर जब करी, तो तू वही समय में, वही में से तू एगो लइका ले लीह, एगो लइका ले लीह, आ उहे लइका ले जाके तू ओकरा के पोसीह पलीह, अपन मन के जौन इच्छा बा ओकरा के पूरा करीह, दोसर कोनो उपाय नहीं खे। कहली रुक्मिण कि ठीक बा, चलो उहो सही, अब नइखे नसीब में लिखल तो कौन उपाय बा, उहे उपाय करेम। अब रुक्मिण गईली जाके वो मुसहरिन के ओरी धुरखुरी जाके सपट गईली, सांझ के गदबेर के समय रहे, सपट गईली, सपटल सपटल पूरा टाइम निकले लागल, गदबेर के टाइम निकल गई, कौनो हल्ला हुरदू कहीं से कुछ, कौनो आवाज़ उवाज उनका कुछ ना सुनाइल। अब रात हो गईल, जब रात हो गईल तो वो अपना इंतज़ार में ही रहली कि कब कोनो आवाज़ आईत, जो ही मौका में हम जाके एगो लइका ले लेती। अब रात हो गईल, गदबेर के टाइम भी ख़त्म हो गईल, तब तक वो मुसहरिन जौन कुछ भी रहे सूखा रूखा अपना लइका सबके खिया के आ सुतावे लगली। सुता के आ सुतौला के बाद अपन जौन साड़ी पहिरले रहली उहे साड़ी सबके ओढ़ावे लगली। ओढ़ावत ओढ़ावत जब गईली दीदी, तो एक हाथ उनकर साड़ी में से बच गईल, एक हाथ साड़ी में से जब बच गईल तो कहतरी कि हे भगवान, हे भगवान, एगो औरी दे देती, एगो औरी संतान दे देती, तो हई सड़िया जौन बचल बा इहो सड़िया हम अपना लइकवा के ओढ़ा के सुता देती, कृपा करी एगो औरी हमरा के दे दी। 16 हाथ के साड़ी रहे, अब 15 गो लइका रहे, अब 15 गो लइका के ओढ़ा देली तो एक हाथ तो बच गई रहे। अब लगली कहे कि हे भगवान, एगो औरी दे दी, एगो औरी दे देती, तो हई सड़िया हमर बाकी ना रही, एहू से हम अपन लइका के ओढ़ा लेती। अब देखी दीदी, अब ई बाझिन रुक्मिण जौन बा, अब तो सुन के दंग रह गईली। कहतरी कि बताओ, भगवान कहले हैं, दीनानाथ कहले हैं कि तू वो मुसहरी के द्वार पर जा, ओकरा बहुत ढेर लइका बा, मार धर करी, तो वही में से तू एगो ले लीह। एकरा तो अपने घटल बा, 15 गो भइला के बावजूद भी एकरा अभी कमे बा।
अभी तो ये एगो औरी मांगतिया, तो ये कैसे हमरा के अपन लइका दी। अब वहाँ से भागल पर आइल। देखी दीदी, धन आ वंश ऐसन चीज है जैसे मन ना भरेला। ये दूगो चीज इतना प्यारा होखेला कि इसे मन ना भरेला। तो भागल पर आयल रुक्मिणी गईली, फेन जाके चल गई दीनानाथ के लगे। जाके दीनानाथ के लगे गईली, दसों नो जोर के कहतरी कि हे दीनानाथ, ऊ मुसेहरिन के तभी अपने एगो घटल बा, ऊ तभी एगो और मांग करतिया। ऊ तो कहतिया कि एक हाथ साड़ी हमर मच जाता, एगो यदि हमरा और संतान रहित तो हम अपन साड़ी ओढ़ा के सुतौती, ओकरा अभी एगो और घटल बा। अब दीनानाथ बड़ा संकोच में पड़ गई। कहनी कि अब कौन उपाय करी, बाझिन तो पीछा छोड़े वाला हमर नहीं खे। तो दीनानाथ भगवान छोटा छोटा वहाँ कुछ बच्चा रहसन, बोलवनी। अब बोलवा के आ वो लइकन सन से कहनी कि तहनी के इनका घरे जा लगिन, इनका कोख से तहनी के जन्म ले लगिन, इनके घरे तहनी के जन्म हुई, इनका के अपन माई मनी ह लगिन, इनकर बेटा बन के रही लगिन। लेकिन उ जब लइका अइलसन तो लइका इनकार हो गइल, कहला कि हमनी के इनका घरे ना जाएम सन, काहे कि इनका से हमनी के प्यार दुलार ना मिली, ई तो बाझिन हई, ई का जानतारी कि बाल बच्चा के कैसे दुलार कइलेला, कैसे प्यार कइलेला, कैसे ममता कइलेला, हमनी के इनके घरे ना जाएम सन। ई लइका लगलसन कहे। अब दूगो चार गो सबके दीनानाथ बोलावत गईनी, सब उहे जवाब दे दिलसन कि इनका से हमनी के देख रेख ना होई, हमनी के इनका घरे ना जाएम सन। तो दीनानाथ कहनी, लइकवा सन के कहनी, समझौनी, कहनी के देखो तहनी के जा लगिन। एगो लइका के कहनी कि तू जा, एगो उपाय बा, वही उपाय से तू फिर वापस चलई हो। 5-7-8 बरस के जब होई हो तो तू वापस चलई हो। देखो तू का करी हो कि भादो के महीना में, मध्य जवना बेरा भादो रही, पूरा एकदम बरसात के मौसम रही, वो समय में तू इनका से सूखल सूखल माटी के ढेला मंगिहो। कहिए कि हमरा सूखल सूखल माटी के ढेला चाहिए खेले खतरा। आ जब माटी के ढेला ये ना दी हैं तो तू खूब रोई हो, एकदम पूरा इनके के तंग कर दी हो। कहिए कि हमरा माटी के ढेला चाहिए तो चाहिए। जब रोब खूब तंग करब, छरियब, तो ये अपने मार धर करी हैं, मार बढ़नी मार खरारा जब करी हैं तो वही समय में एगो बहाना मिली, हम तोहरा के फिर वापस बुला लेम। लेकिन तू अभी खातिर जा, अभी खातिर तो जा, इनका तो लिखल नहीं है तो कैसहूँ तू जई बता वहीं के पड़ी। आ ओकरा बाद तू का करी हो कि माघ के महीना में तू पाकल आम मंगिह, इनका से पाकल आम मंगिह। कहिए कि हमरा पाकल आम चाहिए। आ जब आम ना दी है, आम ना मिली तो तू वहू बेरा खूब छरियह, खूब रोइह, खूब चिलइह। जब तंग करब, ज़्यादा तंग करब तो ये अपने उगता के इनका मुंह में से अनाप शनाप जब निकली तो वही समय में हम तोहरा के वापस ले आएम। आ एगो और उपाय करी हो, जौना बेरा ही नहा धोआ के नया वस्त्र उस्त्र कबो पहिरले रहिए तो वही समय में तू का करी हो कि नाली में जई हो, नाली में से लौटा उठा के आके आ इनके के पूरा गोदी में पकड़ के बैठ जाइए, पूरा कपड़ा इनकर गंदा गंदा कर दी हो माटी से पाकी से। ओहू बेरे तंग हो जाइ हैं, तंग होइए तो तारा के मरी हैं गरी हैं तो एगो उहो मौका बा जे तू चलइब। लेकिन अभी जा। कहले कि ठीक बा। अब तब तक ई बतावत रहलन, तब तक एगो सामने कोना में एगो अलग खड़ा रही रुक्मिणी।
सब सुनत रहली, सब बात सुन लेली दीनानाथ के। अब दीनानाथ कहले कि ठीक बा, जा तोहरा वंश होई, तोहरा जिद से, तोहरा हट से अब हम बेबस बानी, तोहरा संतान होई। अब बाझिन वहाँ से अली घरे। कुछ दिन के बाद गर्भवती भैली। 9 महीना के बाद बड़ा सुंदर एगो बेटा के जन्म देहली। खुशी से अपन बेटा पोसे लगली, पाले लगली। अब बेटा जब 5-6 बरस के कुछ छेठ हो गई तो उस समय में अभी याद रहे एकरा भादो के जब महीना आई रुक्मिणी का कैले रहली, ई तो सब बात सुन ले रहली। ई का करस, जब लड़का होशियार हो गई रहे, बुझे वाला बोले वाला, तो ई हर साल का करस कि बैसाखे जेठ में पूरा माटी के ढेला उठा के आप सब्जी के टोकरी से एक टोकरी माटी के डेहड़ी में आ पूरा ढेला ले जाके भर के धो देस। आ माघ के महीना में पहले ही आम के सीजन में आम के मोमिया के आ उहो ले जाके कोठी में रख देस। अब वैसा ही भादो के महीना आयल। भादो के महीना जब आयल तो लड़का जिद करे लगल, कहे लगल कि हमरा सूखल माटी के ढेला चाहिए, हम वही से खेलम तो खेलम। अब रुक्मिणी का कैली कि जाके पूरा डेहड़ी खोल देली। डेहड़ी खोलला के बाद पूरा सूखल माटी जौन रहे सब माटी लिया के उनका गाड़ी में एक टोकरी माटी लिया के धो देली, सूखल ढेला। अब इनका रोए गावे के कोनो सवाले ना रह गईल, रोए गावे ला बातें खत्म हो गईल। अब माटी के ढेला लेके खेले लगलेन। अब वो बेरा के मौका तो ख़त्म हो गईल। अब ऐसा ही करते करते अब माघ के महीना आयल। माघ के महीना जब आयल तो ठीक वही तरह अभी अपना माई से पाकल आम मांगे लगले। पाकल आम जब मांगे लगले तो उनकर माई वो होशियारी कैले रहली, आम निकाल के लिया के इनका के दे देली, आम खाए लगले। तो इहो मौका निकल गई। दीनानाथ देखतानी लड़का इंतजार करता कि कब हमरा के बोलई हैं भगवान, कब बोलई हैं। अब एक दिन के बात है कि वैसा ही पूरा नया वस्त्र पहिरले रहली, सज धज के कहीं जाए वाला रहली। तब तक लड़का पूरा जाके नाला में, माटी में, पाकी में लोटा उटा के आयल। आया के पूरा पकड़ के उनका के पूरा कपड़ा उनकर गंदा कर दिलक। जब पूरा कपड़ा गंदा कर दिलक तो ये रुक्मिणी का कैली कि पसंद से उनका के गोदी में बैठा के आए अपना वही साड़ी से उनकर सारा माटी पाकी धोए लगली, पोछे लगली, सफाई करे लगली। अब देख के लड़का सब अकिल हरा गईल। भगवान दीनानाथ के भी अकिल हरा गईल, छकित हो गईल। लड़का जौन बा ई कहला कि भगवान कहले रहले कि वो मरी हैं, गरियाई हैं, कुछ बोली हैं। आई तो अपना कपड़े से हमर लगली सफाई करे। अब ओकरा बाद दीनानाथ भगवान वो लड़का से मुलाकात कईनी। मुलाकात करके कहनी कि देखो तोहरा इहे न डर रहे कि का जनिहन, ई तो बाझिन हई, इनका माई के ममता मालूम नहीं है। लेकिन देखो सब कुछ तोहरा के पूरा करता रही, कुछ कमी नहीं खी राखत, कितना प्यार कितना दुलार देता रही। तो तुम अब इनकर बेटा बन के रहो। इनका मन के दुख जौन बा इनका भक्ति से, इनका विश्वास से अब सब खत्म हो गईल। इनका आगे हमनी के बेबस होके के पड़ गईल बा। ई बाझिन के ऐसन एगो जिद है, ऐसन भक्ति रलो कि ओकरा आगे अनहोनी भी होनी में आके बदल गईल। तो तू इनका घरे रह, इनकर बेटा बन के रह, इनकर बुढ़ापा के सहारा उखियो, इनकर देख रेख करी हो। लड़को कहलस कि ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। भगवान समझा देनी, कह देनी। लड़का
रहे लगल यहाँ। तो ऐसा ही कह के उ रुक्मिणी के मुराद जौन बा पूरा भइल। तो देखी दीदी, हकीकत में दीनानाथ भगवान आई छठी मैया ई बाझिन के गोद भरे लालो, सुना गोद के भरे लालो। बस मन में विश्वास, आस्था, श्रद्धा के जरूरी बा। श्रद्धा से, विश्वास से छठी मैया के पर्व करी, डर से करी। आ डर से सभे करेला, एमे कहे वाला कोनो बात नहीं है। डर से करेला, लेकिन जितने डर राखी वही तरह विश्वास राखी। जरूर पूरा करी है छठी माई, जरूर पूरा करी है दीनानाथ भगवान। हर दुखिया के दूर हो जाई, दुख दूर हो जाई, सब कुछ पूरा हो जाई। तो चली कथा समाप्त भइल। बोली प्रेम से छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की।